अभी तक राहुल गांधी अडानी और अंबानी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, लेकिन आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना की रैली में अडानी और अंबानी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि अब राहुल गांधी अडानी और अंबानी का नाम क्यों नहीं लेते। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने जबरदस्त पलटवार किया और कहा कि वो घबराहट में सफाई पेश कर रहे हैं। उसकी नजर आपकी जंगल, जमीन और जल पर है। ये कांग्रेस के शहजादे 5 साल से एक ही माला जपते थे, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। अडानी को बिना मजदूरी, बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। बहुत सफाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री, मैंने देखा पिछले 2-4 दिनों में बहुत सफाई दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के बड़े उद्योगपतियों अडानी और अंबानी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर लगातार हमले करते रहे हैं, लेकिन आज तेलंगाना के करीमनगर में रैली के दौरान पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी और अंबानी के नाम पर कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल पूछा कि कांग्रेस ने अचानक अडानी अंबानी का नाम लेना बंद क्यों कर दिया, और ये भी पूछा कि कांग्रेस बताए कि उसने अडानी अंबानी से कितना धन लिया है। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। अब तक चुनावों में मंगलसूत्र, आरक्षण और पाकिस्तान की चर्चा थी। अब कारोबारियों और उद्योगपतियों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस लगातार अडानी अंबानी को लेकर मोदी सरकार को घेरती रही है, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव में अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है, तो राहुल खुद सामने आए और पलटवार किया। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अडानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। राहुल के मैदान में उतरने से पहले ही बहन प्रियंका ने उनके लिए मोर्चा संभाल लिया था। बहुत सफाई दे रहे हैं, आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, आप नाम लीजिए, कोयला। मैं वहां गई छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए, कोयले के खदान इन खरबपतियों को पकड़ा दिए हैं। अब देश समझने लगा है। अगर कोई सिर्फ अपनी छवि के बल पर जनता के सामने जाता है और उस छवि के अलावा कुछ गहराई नहीं है, तो एक दिन तो आएगा ना जब जनता समझेगी कि ये तो सिर्फ छवि थी, असलियत क्या है। अब वो दिन आ रहा है
जब वो दिन आ रहा है तो घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है तो सफाई दे रहे हैं। तीखा प्रहार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। यही परिणाम के असली रुझान हैं। फिलहाल 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। अब 13 मई को चौथे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन चौथे चरण से पहले उद्योगपतियों को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बाकी बचे 4 चरणों में सभी एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में पूरा जोर लगा रहे हैं। लिहाजा सियासी समर का ये असर चुनावों में क्या गुल खिलाएगा, ये तो 4 जून को आने वाले चुनाव नतीजों के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।